हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो बच्चों आप लोगों से 5 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्टूडेंट, आपको फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम में रिपीट होता है। बहुत ही आसान इसका बच्चों इसका जवाब है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपसे जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसकी लैंग्वेज क्या होगी, देखिए वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखी है। ठीक है, तो देखिए इसके लैंग्वेज को रीड करते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को कैसे देखने को मिलता है एग्जाम में, देखिए समझिए समझिए। वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए, यानी आपको वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की परिभाषा यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, और साथ में पूछा देखिए समांतर प्रेरित संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, और इसके अंदर बच्चों समांतर प्रेरित संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र भी पूछा है। तो दो बातें बच्चों इसके अंदर पूछी गई है। पहले आपसे वैद्युत धारिता की परिभाषा पूछी गई है, और फिर इसके बाद समांतर प्रेरित संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र पूछा गया, वो कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को वैद्युत धारिता बता दूं कि वैद्युत धारिता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई चालक है, मान लीजिए बच्चों कोई चालक है। ठीक है, ठीक बच्चों, अगर बच्चों हम इस चालक को क्या दें, चार्ज दें, क्या करते हैं तो चार्ज मतलब इसको आवेश दें। ठीक है, मान लीजिए हम इसको क्या दे रहे हैं बच्चों, आवेश दे रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों हम जैसे हम किसी चालक को चार्ज करते हैं यानी आवेश देते हैं, तो होता बच्चों ये कि आवेश के जैसे जैसे इसको चार्ज किया जाता है तो इसके विभव में वृद्धि होने लगती है। इस चालक के विभव में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V का जो अनुपात होता है, वही अनुपात बच्चों इस चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए किसी चालक को दिए गए आवेश Q, यानी किसी चालक को दिए गए आवेश Q, ठीक है, और उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V, उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे बच्चों C से रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों वैद्युत धारिता का फार्मूला हो गया। मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बनेगा बच्चों देखो, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखिए जो वोल्ट है ये विभव है, विभव का होता है बच्चों वोल्ट, तो मात्रक हो गया बच्चों कूलाम प्रति वोल्ट हो गया। ठीक है, जिसको बच्चों हम फैरेड भी कहते हैं, कहते हैं बच्चों हम इसको फैरेड भी कहते हैं। वो फैरेड को हम किस लिखते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा आप लोग में। तो इसकी ये परिभाषा थी और ये वैद्युत धारिता का मैंने फार्मूला आपको बताया, मात्रक भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इस डेफिनेशन को आपको लिख करके दिखा रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके क्या आना है। ठीक है, तो देखिए हेडिंग मैंने बच्चों पहले लगा रखी है, वैद्युत धारिता। ठीक है, तो लिखेंगे किसी चालक को, किसी चालक को चालक को दिए गए आवेश, दिए गए आवेश Q तथा उस चालक के, उस चालक के, इसको मैं हटा देता हूं, देखिए फॉर्मूला भी हम लिखेंगे बाद में, उस चालक के विभव में होने वाली होने वाली वृद्धि, ठीक है, होने वाली वृद्धि V के अनुपात को, के अनुपात को के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, और इसे बच्चों हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सी बराबर जो फार्मूला होता है बच्चों, सी बराबर जो फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए सी बराबर होता है बच्चों, सी बराबर होता है बच्चों आपका Q अपॉन बी। क्या होता है बच्चों, सी बराबर Q अपॉन बी हो गया। ठीक है, तो ये वैद्युत धारिता का फार्मूला है, याद रखेंगे इस फार्मूले को। ठीक है, मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट, या बच्चों हम इसको फैरेड भी कहते हैं, कहते हैं बच्चों फैरेड भी कहते हैं। तो चाहे आप कूलाम प्रति वोल्ट लिख दीजिए या फैरेड लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, वैद्युत धारिता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो फैरेड ही होता है। ठीक है, अच्छा बच्चे आप देखिए आगे क्या कहा है, आगे हमसे कहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो बच्चों में एक समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम बनाना पड़ेगा। समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनाते हैं बच्चों, हम इसके अंदर दो चालक प्लेटें लेते हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं। क्या रखी जाती है, पैरेलल समांतर क्रम में रखी जाती है। चलिए मैं लिखो इसको बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं एक समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान समझे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, एक मान लो प्लेट बच्चों ये है, ठीक है, और इसी के साथ मान लीजिए दूसरी प्लेट बच्चों ये है।
ठीक है। और देखिए आंसर ये इसके पैरेलल में रखिए, कैसे रखिए बच्चों, ये इसके पैरेलल में रखिए। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये प्लेट है आपकी P1 और ये प्लेट है आपकी बच्चों P2, ठीक है। और इनकी प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या बच्चों, वो जो A है, क्षेत्रफल कितना A है, और इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है बच्चों वो क्या है, D है। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? अब देखिए जैसे हम इसको चार्ज देंगे, क्या देंगे, मान लीजिए इसको हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो इस प्लेट पर क्या होगा बच्चों, प्लस क्यू चार्ज आएगा। ठीक है। और प्रेरण के कारण क्या होगा बच्चों, इस प्लेट पर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को हम बच्चों किससे जोड़ते हैं, अर्थ से जोड़ते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो ये पृथ्वी का यानी अर्थिंग का प्रतीक है। ठीक है। अच्छा इसके अंदर अगर हम बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा बच्चों। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है बच्चों, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बच्चों इसके अंदर कैसे होगी बच्चों, वो ऐसे होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों यहाँ पे ये चल रही होंगी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा अब देखिए हम यहाँ इसको इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी इसके लिए धारिता जो आएगी वो कितनी आएगी वो हमें देखना है। ठीक है। तो हेडिंग देखिए सूत्र लगाएंगे, सूत्र देखो यहाँ से मतलब हेडिंग लगाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। तो देखिए देखेंगे यहाँ से, देखिए स्टार बना देता हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र, धारिता के लिए सूत्र। ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो ये बच्चों आपकी यहाँ से यहाँ तक हेडिंग हो गई। ठीक है। अच्छा अब देखो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब दो चार्ज प्लेट है, दो आवेशित प्लेट है, एक दूसरे के पैरेलल में एक दूसरे के पास रखी होती हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए देखेंगे, देखिए पहले प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये जो फार्मूला आता है E बराबर होता है आपका, ठीक है, आपने पहले लेसन में पढ़ा होगा। ठीक है। ये होता है बच्चों सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, जहां के है बच्चों दोनों प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक। के क्या बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में वायु नहीं हमने मानी है, कोई ना कोई परावैद्युत पदार्थ यानी कांच या मोम या अभ्रक ऐसा कुछ हमने परावैद्युत पदार्थ माना है। ठीक है। अच्छा अब बच्चों हम सिग्मा बराबर क्या होता है, देखिए बच्चों सिग्मा बराबर होता है बच्चों, सिग्मा बराबर होता है बच्चों आपका Q अपॉन ए, क्या होता है बच्चों, Q अपॉन ए होता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा को क्या बोलते हैं बच्चों, आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मैं सिग्मा की वैल्यू पुट करता हूं तो बच्चों देखिए वैल्यू क्या बनेगा, E बराबर बनेगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा Q अपॉन ए, तो Q तो ये आ गया, और ए नीचे तो बच्चों ये हो जाएगा बच्चों आपका के ए एप्सिलॉन नॉट बनेगा, क्या ए एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ठीक है। तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, क्या होती है वो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट या फिर Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है। अब ये मुझे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता चल गया। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा अब बच्चों मैं देखूंगा कि जैसे हमने इसको चार्ज दिया तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज देने पर चालक के विभव में वृद्धि होती है, तो हम ये देखेंगे दोनों प्लेटों के बीच विभव कितना है, दोनों प्लेटों के बीच में विभव कितना है। ठीक है। तो देखिए लिखेंगे, देखिए दोनों प्लेटों के बीच में विभव लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच विभव बच्चों बी बराबर होता है आपका, बी बराबर होता है बच्चों ईडी होता है, क्या होता है बच्चों, ईडी होता है। ईडी क्या, ई है बच्चों दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और डी है बच्चों इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, देखिए बी बराबर बच्चों आपका बनेगा, देखिए ई का मान लिख लीजिए, ई का मान पहले निकाल चुका हूँ, क्या देखिए ये बच्चों देखिए क्या, देखिए क्यू अपॉन क्या, देखिए के ए एप्सिलॉन नॉट, देखिए साथ में डी जो था तो क्यू डी था, देखो ई का मान तो यहाँ तक आ गया, साथ में डी था तो इस डी को बच्चों में यहीं पे ये लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है, यानी क्यू और डी एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। ठीक है। अच्छा अब देखो मुझे विभव पता चल गया, अब बी का मान बच्चों मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा इस फार्मूले में, और जब मैं बी का मान इस फार्मूले में रखूंगा तो मुझे सी का मान मिल जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो लिखेंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा से, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा से, या धारिता की परिभाषा से लिख दिए, धारिता की परिभाषा से क्या होती है, देखिए सी बराबर बच्चों क्या होता है, देखिए क्या होता है क्यू अपॉन बी होता है, तो क्यू को तो देखो मैंने क्यू ही रहने दिया। ठीक है। अब बी का मान रख लीजिए, देखो ये जो बी आ रहा है ना, इस बी का मान रखिए, क्या देखिए बी का मान क्यू इंटू डी, क्या देखिए क्यू इंटू डी, ठीक है, अपॉन में क्या बच्चों आपका के एप्सिलॉन नॉट, क्या बच्चों के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। समझ मारा, तो ये बी का मान आ गया।
तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये देखो क्यू से क्यू बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बच्चों ये प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच जाएगी, सी बराबर जो आपको मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा सी बराबर जो मिलेगा आपका, ये मिलेगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी मिलेगा। तो ये इसका बच्चों फाइनली आंसर हो गया फैराडे। इतना आपको बच्चों करके आना होता है, ठीक है। तो ये आपको बच्चों प्रूव करना होता है, जिसके लिए बच्चों आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो आई होप को बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पहले मैंने आप लोगों को वैल्यूधारिता की परिभाषा आपको समझाई, ठीक है। फिर सांता प्लेट संरचना का डायग्राम मैंने आपको बना करके समझाया, ठीक है। फिर मैंने दोनों प्लेटों के बीच में वैल्यूधारिता की तीव्रता देखी, वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। सिग्मा की मैंने वैल्यू कोट करी, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए होता है, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच में हमने वैल्यू चेक की तीव्रता देखी, तो हमने दोनों प्लेटों के बीच में निकलने वाला विभव निकाला। ये सूत्र होता है बी बराबर ईडी, ये फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। इस फार्मूले में बच्चों हमने ई का वैल्यू यहाँ पे पोर्ट कर दिया, ठीक है। वैल्यू हमने बी का जब निकाला, तो इसी वैल्यू को हमने कहा पोर्ट कर दिया बच्चों, इस बी की जगह रख दिया। मैं लिखा ना वैल्यूधारिता की परिभाषा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मान रखने पर क्यू से क्यू कट जाएगा, ये सारी चीज प्लेट के बच्चे ऊपर पहुंच जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो ये डेरिवेशन था बच्चों आप लोगों से, तो बहुत ज्यादा 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इसी तरीके की बायोलॉजी की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की इंपोर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से कह रहा हूँ, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी जरूर करें। थैंक यू।